चलिए अब बात एसआईआर की कर लेते हैं। इस पर घमासान मचा हुआ है। एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक घमासान है। वहीं यूपी में भी एसआईआर को लेकर सियासत लगातार गर्म हो रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। घुसपैठियों को न सिर्फ पहचान कर देश से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि उनका एक डेटाबेस बनाकर रखा जाएगा ताकि दोबारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी अन्य हिस्से में घुसपैठ न कर सके। आइए घुसपैठियों पर योगी मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। सूत्रों की अगर माने तो पहली बार योगी सरकार घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी। यूपी में पकड़े जा रहे घुसपैठियों की विस्तार से बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाई जाएगी। इस प्रोफाइल में घुसपैठियों के नाम नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे। यूपी सरकार ये नेगेटिव लिस्ट देश भर में शेयर करेगी ताकि इन घुसपैठियों की दोबारा एंट्री नामुमकिन हो सके। घुसपैठियों की फर्जी पहचान पत्र की हाईटेक स्कैनिंग होगी और हर रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इस हाईटेक सिस्टम के जरिए बताया जाएगा कि ये घुसपैठिए कब से छुपकर देश में रह रहे हैं। फेशियल रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट की मदद से प्रोफाइलिंग की जाएगी। नेगेटिव लिस्ट से आधार समेत सभी आईडी पर रोक लगाई जाएगी। एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसके अलावा इस वक्त की बड़ी खबर एसआईआर से जुड़ी हुई, आपको बता दें अखिलेश यादव का हमला हुआ है यूपी सरकार पर। यूपी में मैपिंग को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार जानकारी दे किस कंपनी के जरिए यूपी में मैपिंग की जा रही है, यूपी में 5 करोड़ मतदाताओं के नाम कैसे काटे जाएंगे। वहीं अखिलेश ने डिटेंशन सेंटर को लेकर भी सवाल खड़े करे। हमें यही जानकारी नहीं है, हमें तो चर्चा में आया कि मैपिंग ऐप किसका है। आखिरकार मैपिंग ऐप किसका है, जिस ऐप के थ्रू ये सब मैपिंग हो रही है वोटर की, आखिरकार किसका ऐप है? सरकार का है, इलेक्शन कमीशन का है, कि किसी प्राइवेट कंपनी का है? ये तो सरकार कम से कम बताएगी, क्योंकि इतना साउंड टेक्नोलॉजी किसके पास है, सरकार के पास है या इलेक्शन कमीशन के पास है? तो ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि मैपिंग ऐप उनका है कि किसी और से बनवाया उन्होंने, और अगर किसी से बनवाया है तो वो किसके सहारे पे काम कर रहा है? क्योंकि यूपी जैसे स्टेट में अगर 5 करोड़ वोट कटेंगे तो सोचिए 5 करोड़ वोट बनने में कितना वक्त लगेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन से घुसपैठियों की पहचान करने के आदेश दिए हैं, तब से अवैध तौर पर रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया है। जिनके पास दिखाने के लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है, वो अब अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। लखनऊ में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की मौजूदगी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। यूपी एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखकर सफाई कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में करीब 543 सफाई कर्मचारी गायब बताए जा रहे हैं। सिर्फ 100 कर्मचारी तो लखनऊ से ही गायब है, जिनकी पहचान को लेकर अब एटीएस सीधे जांच में जुट गई है। इन गायब कर्मचारियों में कई बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इनके पास दिखाने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे, इसलिए पकड़े जाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लोग घर से ही गायब हो गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब एटीएस ने जानकारी मांगी है कि उन लोगों की जो सरकारी कर्मचारी थे यानी कि संविदा पर, वो अब गायब है, क्योंकि जब से ये शुरुआत हुई है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए, उस बार से ही कहीं ना कहीं अब वो लोग अपनी जगह पर नहीं हैं। हम इस स्थान पर मौजूद हैं, ये हजरतगंज स्थित एक स्लम एरिया है, जहां पर अभी ये सारी चीजें जो पहले एक टेंट बना के रह रहे थे वो पूरी तरीके से अब गायब हो रहा है। यानी धीरे धीरे यहाँ से ये सभी टेंट हट रहे हैं। क्योंकि सबकी आइडेंटिटी मांगी गई थी, तो हम आपको ये रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहीं पर टेंट लगे हुए थे, यहीं पर लोग रहते थे, अब उनको हटाया जा रहा है। किसी तरीके से देखिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से वो एरिया साफ हो गया है और यहाँ पर अब जो लोग रहते थे वो अब कहीं ना कहीं छोड़कर अलग जगह जा रहे हैं। यानी कि एक तो सरकारी जो काम करते हैं निगमों में, वो तो गायब है ही है, साथ साथ अपने घरों को भी हटा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दिखाती है किस तरीके से लोग यहाँ से अब जा रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं। इनसे भी हम पूछ लेते हैं। ये बताइए, यहाँ पे जो मकान बने थे वो कहाँ गए सब लोग? सब यहाँ इधर उधर चले गए हैं। तो यहाँ ये सब बने थे, अभी हम आए थे तब तो सब थे, सब कहाँ चले गए? सब तोड़ फोड़ के अपने अपने मतलब जहाँ रूम किराया कोई गए हैं, कोई इधर उधर रह रहा है। अच्छा, बाहर के लोग भी थे, वो असम के, वो कहाँ गए सब? यहाँ पिछले रहते थे।
वो भी सब यही उधर लखनऊ में है, सब इधर उधर फैल गए हैं जी। और नगर निगम कर्मचारी वो थे, वो सब काम करते थे, वो कहाँ गए? वो भी जब उसका घर नहीं रहा तो वो फुटपाथ में रहेगा तो काम नहीं कर सकता है। और इधर एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मुगलों पर हमला किया तो वहीं विरोधियों पर देश को बांटने का आरोप लगाया। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। विदेशी वस्तुओं को अच्छा बनाने वाले और भारत के कारीगरों को, श्रमिकों की मेहनत को अपमान करने वाली गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है। हमें उस मानसिकता से उभरना पड़ेगा। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है।